बहुत समय पहले, जब आकाश में तारे नहीं थे, जब प्रकाश और अंधकार में कोई भेद नहीं था, तब भी ये संसार जीवित था। पृथ्वी की गहराइयों में एक मौन धड़कन चल रही थी, निरंतर, अडिग, अनसुनी। मैं उसी धड़कन से जन्मी हूँ। मैं नाग नदी हूँ। मैं न आकाश में वास करती हूँ, न किसी मंदिर में पूजी जाती हूँ। मैं वहाँ हूँ जहाँ पत्थर स्मृतियाँ संजोते हैं, जहाँ धरती स्वयं सांस लेती है। ऊपर देवता थे, वायु, अग्नि और गर्जना की शक्तियों से युक्त। वे अत्यंत शक्तिशाली थे, पर जल की शक्ति को तुच्छ समझते थे। उन्होंने शक्ति की पूजा की, पर संतुलन को भुला दिया। और एक दिन उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि पृथ्वी स्वयं कांप उठी। उस क्षण मैंने आंखें बंद की। मैंने कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई युद्ध नहीं चुना। मैंने संतुलन चुना। और उसी मौन निर्णय से मेरे भीतर से एक धारा जन्मी, एक ऐसी धारा जो दिखाई नहीं देती थी, पर सब कुछ थाम लेने की शक्ति रखती थी। यही थी अदृश्य नदी। ये नदी कोई विनाश नहीं थी, ये संतुलन थी, जो तूफानों को थामती, जो आग को शांत करती और पर्वतों को स्थिर रखती। देवताओं ने पहली बार स्पष्ट देखना शुरू किया। उन्होंने जाना, जल केवल दास नहीं होता। तब मैंने उन्हें सत्य दिखाने का निश्चय किया। मैं उन्हें ले चली पृथ्वी की अंतर गुहा में। वहां एक द्वार था जो बल से नहीं खुलता था, वो केवल लय पहचानता था। जब मेरी धारा की लय गूंजी, द्वार स्वयं खुल गया। और उनके सामने प्रकट हुआ पृथ्वी का हृदय, विशाल, दीप्तिमान और जीवित। उसी हृदय से ऊर्जा फैलती है, नदियां जन्म लेती हैं और संसार स्थिर रहता है। पर तभी उसकी धड़कन लड़खड़ाने लगी और मुझे आभास हुआ, संतुलन फिर खतरे में है। पृथ्वी का हृदय मेरे सामने था, पर उसकी धड़कन अब पहले जैसी नहीं रही। हर स्पंदन में एक विचलन था, एक असहज मौन, जैसे धरती स्वयं को छुपा रही हो। मैंने अपनी धारा को सुना और उसी क्षण समझ गई, ये असंतुलन आकस्मिक नहीं है, कुछ गहराइयों में जाग चुका है। पृथ्वी की उन परतों में जहाँ प्रकाश कभी नहीं पहुँचा, जहाँ समय भी धीमा हो जाता है, वहाँ सदियों से एक भूख सो रही थी। न कोई आकृति, न कोई नाम, केवल एक इच्छा, निगल लेने की। आज उस भूख ने अपनी आंखें खोली। उसका नाम है अघोर। अघोर कोई साधारण दैत्य नहीं है। वो क्रोध से जन्मा नहीं, वो भय से बना नहीं। वो उस क्षण पैदा हुआ था जब शक्ति ने संतुलन को चुनौती दी थी। वो शक्ति को चाहता नहीं, वो शक्ति को खाता है। वायु उस तक पहुंची अपने पूरे वेग के साथ, पर अघोर ने उसे रोका नहीं, उसने उसे स्वीकार कर लिया और वायु शून्य बन गई। अग्नि उस पर गिरी, दहकती हुई, उग्र। पर अघोर जला नहीं, अग्नि उसकी सांस बन गई। पर्जन्य देव ने गर्जना के साथ अपनी बिजली उस पर गिराई, पर अघोर कांपा नहीं, बिजली उसकी दृष्टि में समा गई। देवताओं की हर शक्ति उसकी भूख को और प्रबल कर रही थी।
जितना वे उसे रोकते उतना ही वो बढ़ता गया। उसी क्षण उन्होंने मेरी ओर देखा। पहली बार उनकी आंखों में गर्व नहीं था, केवल प्रश्न था। और तब उन्होंने समझा, ये युद्ध अस्त्रों से नहीं लड़ा जा सकता, ये युद्ध बल से नहीं जीता जा सकता। अघोर शक्ति का दैत्य है, पर संतुलन वो कभी समझ नहीं सकता। और यहीं से मेरी भूमिका आरंभ होती है। मैंने अपनी धारा को बुलाया। वो जल नहीं थी, वो स्मृति थी, वो लय थी, धरती की धड़कन की लय। अघोर अंधकार है, और अंधकार को हराने के लिए प्रकाश नहीं, संतुलन चाहिए। ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, पर अब मैं तैयार हूं। जब मेरी लय बहने लगी, अघोर ठिठक गया। वो निगल सकता था, पर समझ नहीं सकता था। मेरी धारा उसके चारों ओर घूमी, धीरे, स्थिर, अटल। उसकी शक्ति जो असीम लगती थी, टूटने लगी। अंधकार बिखरने लगा और शून्य उसे वापस बुलाने लगा। देवताओं ने पहली बार मेरी गति को समझा। वायु बहने लगी, पर अब वो उग्र नहीं थी। अग्नि शांत हो गई, पर बुझी नहीं। बिजली स्थिर हो गई, पर समाप्त नहीं हुई। सब कुछ लय में आ गया, और अघोर वो उसी शून्य में लौट गया जहां से वो जागा था। जब मौन छाया, मैंने पृथ्वी के हृदय को देखा। वो अब भी दुर्बल था। उसकी धड़कन धीमी पड़ रही थी। मैं जानती थी, यदि ये धड़कन रुक गई तो न देवता बचेंगे, न धरती, न जीवन। उस क्षण मेरे सामने केवल एक मार्ग था। मैंने अपनी धारा को अपनी हथेली में समेटा, वही धारा जो मैं स्वयं थी। देवताओं ने मुझे रोका। उनकी आंखों में भय था, पर मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि संतुलन कभी बिना मूल्य के नहीं आता। मैंने अपनी अदृश्य नदी पृथ्वी के हृदय को अर्पित कर दी। प्रकाश भीतर समा गया और हृदय फिर से चमक उठा। इस बार उसकी धड़कन स्थिर थी, मजबूत, अटल, जीवित। और मैं जल में विलीन होने लगी। मैं मिट नहीं रही थी, मैं फैल रही थी। अब मैं किसी रूप में नहीं हूं, पर हर रूप में हूं। जहां धरती सांस लेती है, जहां नदियां बहती हैं, जहां संतुलन बना रहता है, वहीं मैं हूं। आज भी जब धरती हल्का सा कांपती है, जब उसकी गहराइयों में कोई अनसुनी ध्वनि गूंजती है, जब नदियां शांत होकर बहती हैं, तो जान लेना मैं वही हूँ। मैं नाग नदी हूँ, दिखाई नहीं देती, पर संतुलन बनाकर रखती हूँ।